नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सुषमा जाधव और पिछले 20 साल से फिजिशियन के तौर पे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने अपने प्रैक्टिस में कई बार ये मरीजों को कहते हुए सुना है कि डॉक्टर मुझे ठीक से नींद नहीं आती। जब मैं उनके रिश्तेदारों से क्रॉस चेक करती हूँ, पूछती हूँ, तो वो बोलते हैं कि पेशेंट गहरी नींद में होता है। लेकिन जब मैं फिर से पेशेंट को पूछती हूँ कि नींद नहीं आती मतलब क्या होता है, तो वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मैं सो रहा हूँ लेकिन मेरा दिमाग चलता रहता है। मुझे कई बार कई सपने आते हैं या फोन बंद करने के बाद भी ऐसा लगता है कि आंखों के सामने कुछ चल रहा है। बार बार मैं करवट बदलते रहता हूँ या इवन नींद आने में या पूरी गहरी नींद में जाने के लिए भी समय लगता है। जल्दी नींद टूटती है और फिर नींद नहीं आती। ऐसी कई सारी नींद की समस्याएं होती है और उसके कारण वो अगले दिन थका थका महसूस करते हैं, एनर्जी महसूस नहीं होती और धीरे धीरे ये उनके मेमोरी पे और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे इम्पैक्ट करता है। और जब भी किसी में ऐसी समस्या होती है तो हर बार हमें दवा नहीं, कुछ आदतों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे ऐसी कुछ आदतें, छोटी छोटी बातें जिनमें बदलाव करने से हम अपनी नींद को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक अच्छी क्वालिटी नींद हमें मिल सकती है। इसे ही कहा जाता है स्लीप हाइजीन। तो आज हम लोग बात करेंगे स्लीप हाइजीन के बारे में। नींद डिस्टर्ब होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी ना होना, चाय कॉफी का ज्यादा सेवन करना, दिन में ज्यादा बार सोना, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां, कोई एंजाइटी, स्ट्रेस, खाने पीने का, सोने का समय ठीक से ना होना, मोबाइल, टीवी या स्क्रीन का यूज ज्यादा होना, ऐसे कई कारणों की वजह से ये नींद खराब हो सकती है। और स्लीप हाइजीन यानी हमारी आदतों में, हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे कुछ छोटे छोटे बदलाव जिससे हमें नेचुरली अच्छी नींद आने में मदद हो जाए। तो अब देखते हैं ऐसे 10 स्लीप हाइजीन्स जिसे फॉलो करने से हमारी नींद बेहतर हो सकती है। सबसे पहली आदत है वो है एक ही समय पे रोज सोना। जब हम लोग एक ही समय पे सोने जाते हैं तो धीरे धीरे कुछ हफ्तों में उसी समय पे नींद आने में हमें मदद होती है। कुछ लोगों का कहना होता है कि नींद आने का समय डिसाइड करना या उसी समय पे नींद आने में, गहरी नींद में जाने में उन्हें मुश्किल होती है। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है। कई बार हमें कब सोना है इसके ऊपर शुरुआत में हमें कंट्रोल नहीं होता, लेकिन कब उठना है उसके ऊपर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप उठने का समय फिक्स कीजिए। अगर मानो आपने सुबह 6 बजे का उठने का टाइम फिक्स किया तो आपको 6 बजे का अलार्म लगा के अलार्म बजते ही तुरंत बेड से निकल जाना है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है या अगर आपको थकावट लग रही है तब भी आप सोफे पे आराम से बैठ सकते हो, लेकिन आपको 6 बजते ही बेड से तुरंत निकलना है। और धीरे धीरे कुछ दिनों में जब आपका उठने का टाइम फिक्स हो जाएगा तो उससे पहले रात का जो सोने का टाइम है वो भी धीरे धीरे फिक्स हो जाएगा। हर रोज अलग अलग समय पे सोने से आपका जो रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरी आदत है सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन को पूरी तरह से बंद करना चाहिए। जब भी हम लोग स्क्रीन, चाहे वो फोन हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, देखते रहते हैं तो उसकी जो लाइट होती है वो हमारे हार्मोन को डिस्टर्ब करती है और हमें उसकी वजह से नींद नहीं आती। तो 1 घंटा पहले चाहे नींद आए या ना आए आपको स्क्रीन बंद करनी चाहिए। और अगर आपको नींद नहीं आती और आपको समय बिताने के लिए कुछ चाहिए तो आप उस समय किताब पढ़ सकते हो या म्यूजिक सुन सकते हो, लेकिन स्क्रीन 1 घंटा पहले पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। तीसरा बदलाव है वो है आपके बेडरूम को या आप जहां सो रहे हो उसे आप स्लीप फ्रेंडली बनाएं। सबसे पहले अगर आप घर से काम करते हो तो आपका बेड आपका ये ऑफिस स्पेस नहीं होना चाहिए। आपको ना कि बेड के ऊपर बैठ के ऑफिस का काम करना चाहिए, ना ही उसके ऊपर बैठ के आपको खाना चाहिए। अगर आप इन सब चीजों को अलग अलग रखोगे तब आपका बेड आपका स्लीप फ्रेंडली बन जाएगा। चौथा बदलाव है रात का खाना हल्का होना चाहिए। हेवी मील लेने से आपके पेट में ब्लोटिंग, फुलनेस, गैसेस महसूस हो सकते हैं जो नींद को डिस्टर्ब करते हैं। और इसलिए अगर आपको नींद की तकलीफ है या नहीं है तो भी रात का खाना आपका हल्का होना चाहिए और खाना और सोना इसमें कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप होना बहुत जरूरी है। अगला बदलाव है वो है आपका टी, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक के बारे में। ये जो चीजें हैं जिसमें कैफीन होता है ये आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है
तो अगर आप पूरे दिन में बहुत ज्यादा बार चाय कॉफी पीते हो या लेट इवनिंग चाय कॉफी पीते हो तो भी आपकी नींद खराब हो सकती है। छठा उपाय है वो है एक्सरसाइज। फिजिकल इनएक्टिविटी भी आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज आपके नींद को बेटर करती है, लेकिन याद रखिए अगर आपने सोने से पहले बहुत इंटेंस एक्सरसाइज की तो वो भी आपकी नींद को खराब करेगी, और इसलिए 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज दिन में आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन बहुत लेट नाइट एक्सरसाइज करना भी अवॉइड करना चाहिए। सातवां उपाय है दिन में ज्यादा सोने से बचना। अगर दिन में 15 से 20 मिनट से यानी पावर नैप से ज्यादा समय अगर आप सोते हो तो वो आपके रात के नींद पे इम्पैक्ट करता है, और इसलिए दिन में कम से कम सोना आपको एनर्जेटिक भी रखेगा और रात की नींद को इंप्रूव भी करेगा। आठवां उपाय है सोने से पहले ज्यादा मात्रा में पानी ना पीना। कई लोगों को रात में सोते वक्त ज्यादा पानी पीने की आदत होती है और इसकी वजह से उन्हें बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। फिर वो पेशाब के लिए जाते हैं और फिर सोने से पहले वो पानी पीते हैं। इसकी वजह से उनको फिर कुछ घंटे में पेशाब आती है। इससे उनकी नींद बार बार टूटती है और उनको अच्छी नींद नहीं मिल पाती। और इसलिए आपको जितनी भी मात्रा पानी दिन में लेना है उसमें से लगभग 70 से 80% पानी आपको शाम को 6 से 7 बजे से पहले लेना चाहिए। खाने के बाद या अगर आपको कोई दवाइयां लेनी है तो उसके साथ थोड़ा सा पानी पी लीजिए, और उसके बाद आपको पानी पीना अवॉइड करना चाहिए। इससे आपको बार बार पेशाब नहीं आएगी और आपकी नींद भी नहीं टूटेगी। नौवां उपाय है जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की है, वो है आपके बेड को सिर्फ नींद के लिए या सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करना। अगर आप उसी को खाने के लिए, काम करने के लिए या अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हो तो आपको उस जगह पे नींद आने के लिए मुश्किल हो सकती है। आपके ब्रेन को बेड और स्लीप इन दोनों का एक रिलेशन समझना चाहिए। तो जैसे ही आप बेड पे चले जाए तो आपको नींद आने में आसानी होगी। 10वां और आखिरी उपाय वो है आपके स्ट्रेस के बारे में। अगर आपको किसी के कारण भी परेशानी है या कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उससे कम करने के लिए आपको उपाय करने चाहिए। मेडिटेशन करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना या प्राणायाम करना, ये सारी चीजें आपके एंजाइटी को कम करेगी, और एंजाइटी की वजह से या स्ट्रेस की वजह से जो नींद आने में मुश्किल हो रही है उससे भी हमें फायदा मिलेगा। एक अच्छी नींद लग्जरी नहीं, जरूरत है। वैसे ही एक खराब नींद सिर्फ आपको डिस्टर्ब नहीं करती लेकिन कई सारी बीमारियों को न्योता देती है। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, ऐसे कई सारे फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स एक खराब नींद के कारण हो सकते हैं, और इसलिए एक छोटी सी 10 आदतें आपके नींद को इंप्रूव करने के लिए आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। लेकिन याद रखें, अगर एक व्यक्ति को ये सारे पर्याय करके, उपाय करके भी नींद नहीं आ रही है तो हो सकता है उसे दवाइयों की मदद चाहिए, और ऐसे समय डॉक्टर से मिलना और उनसे दवाइयां लेने में बिल्कुल भी झिझकना नहीं है। हम लोग अगले हफ्ते फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं, लेकिन इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हेल्थ सेवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम लोग फिर मिलेंगे। टेक केयर।